जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अगले अपने 50 प्रश्न देखते हैं बिना समय गवाए कि डेली डेली आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। हाँ, डेली डेली मोटिवेशन की ज़रूरत है या फिर स्टार्ट कीजिए क्लास। आइए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हालांकि आर ओ की परीक्षा पे अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, लेकिन अंततः वो परीक्षा तो होकर रहेगी। आज हो, 2 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, और 2 महीने या 6 महीने समय बीतने में समय नहीं लगता है। आप याद कीजिए कि आप 6 महीने पहले या 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे, आपको पता चलेगा कि, या फिर ऐसे याद कर लिए होली आने वाली है और पिछले होली में आप क्या कर रहे थे, तो आपको पता चलेगा कि 2-3 होली कब बीती है आपकी आखिरी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो समय बीतने में बहुत समय नहीं लगता है, ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा। डेली डेली एक एक दिन बीतता जा रहा है और अंततः सफल वही होगा, चाहे परीक्षा 1 महीने बाद हो, चाहे परीक्षा 2 महीने बाद हो, चाहे परीक्षा 6 महीने बाद हो। अंततः सफल वही होगा जो मेहनत करेगा, जो लगातार परिश्रम करेगा, जो बिना थके हारे धैर्य रख करके परिश्रम करेगा। अंततः वही सफल होगा। आज प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ना, मतलब आज का मतलब है कि 3-4 दिन पहले आया है, पर प्रीलिम्स 2024 जिस पर इतनी अनिश्चितताएं छाई हुई थी कि जैसे लग रहा था अब ये परीक्षा होगी ही नहीं, हो गया ना। मेंस का डेट आ गया, मेंस भी हो जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। तो घबराइएगा नहीं, परीक्षा आज नहीं तो कल होके रहेगी और आप मेहनत लगातार करते रहिए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, ये फिर से याद दिला दूं कि क्लास लेक्चर नहीं है ये हम लोग एज ए टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर बस सॉल्व करेंगे, इसमें डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ठीक, PYQ है, बस यहाँ पे टेस्ट है कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था कब, किसके द्वारा, सॉरी कब किया गया था कह रहा हूँ, किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक, कनिष्क, गौतम बुद्ध या हर्षवर्धन? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? पाली, प्राकृत, संस्कृत या ब्राह्मी? तो किस में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 3, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर, स्तंभों पर, मुहरों पर या सिक्कों पर? तो किस पर किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर किया गया। हम लोग फटाफट 50 प्रश्न हम लोग हल करेंगे, ठीक, और देखेंगे कि उसमें जो जो नहीं आ रहा है, जिसके जिसके उत्तर आपको नहीं आए, उनके उनके आप क्या करेंगे, नोट्स में उनको शामिल करेंगे। मैं कई बार अपने नोट्स आपको दिखा चुका हूँ। ठीक, जो क्वेश्चन नहीं आता मुझे, मैं भी नोट्स में शामिल करता हूँ। ठीक, तो कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण? तो किसके लिए प्रसिद्ध है कालसी? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। ठीक, अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वह स्थान जहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, कौन सा? नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की? तो अनुराधापुर है। कौन सा स्थान है? अनुराधापुर है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख से हमें प्राप्त होता है? ह्वेनसांग के विवरण से, 13वें शिलालेख से, रुमिंदेई स्तंभलेख या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? तो किससे प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख द्वारा हमें कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के शरीर से, बुद्ध के जन्म से या बुद्ध के प्रथम उपदेश से? तो रुमिंदेई अभिलेख किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म का वहां से पता चलता है। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में उल्लेख करता है या कहता है? कौन सा है? 12वां, 11वां, द्वितीय, 13वां? तो 13वां शिलालेख कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है। और 12वां शिलालेख किसके बारे में है? धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है ये। ठीक, निम्न अभिलेखों में से किस में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है या नामोल्लेख हुआ है? किसमें? गुर्जरा, मास्की, हरौरा? ये गुर्जरा और मास्की एक साथ आते हैं, मास्की हालांकि यहाँ पे नहीं दिया है। हरौरा, सारनाथ, ब्रह्मगिरी में किसमें दिए हुए? गुर्जरा में। कहाँ पे? गुर्जरा लेख में।
अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? बताइए कौन सा है? 13, 12, भाब्रू या स्तंभलेख 7, कौन सा है? तो शिलालेख नंबर जो 12 है वह धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात करता है। किसके बारे? धार्मिक धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है कहाँ पर स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है वह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के दतिया, राजस्थान के जयपुर या बिहार के चंपारण में, कहाँ पर है? गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, पांड्य, सातवाहन या सत्यपुत्र? तो सातवाहन वंश का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त? तो मेगस्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसको तुर्मै कहते थे, किसके साथ अशोक के राजनयिक, ये राजनय था, राजनयिक संबंध थे और ये कहाँ का शासक था? टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके कि अशोक के साथ राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? बताइए। मिस्र का था। कहाँ का था? मिस्र का था। कहाँ का था? मिस्र का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? मेगस अभी हमने पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका या वायु पुराण? किसमें थी? मेगास्थनीज की इंडिका में थी। किसमें था? मेगास्थनीज की इंडिका में। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका या अशोक का अभिलेख? मौर्यों के नगर प्रशासन का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया है। मौर्यों के एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मापतौल, प्रशासन प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन या मार्ग निर्माण? किससे संबंधित थे? यह मार्ग निर्माण से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? मार्ग निर्माण से। भाग एवं बलि क्या थे? भाग एवं बलि सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, प्रशासकीय विभाग या धार्मिक अनुष्ठान? तो भाग और बलि जो है वो राजस्व के स्रोत थे। ठीक। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह किसमें वर्जित किया गया है? जातक में, मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में या याज्ञवल्क्य? किसमें किया गया है? मनुस्मृति में। किसमें? मनुस्मृति में। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता से क्या तात्पर्य है? सीता कौन था? तो ये क्या था? एक देवी, धार्मिक संप्रदाय, उसर भूमि या राजकीय भूमि से प्राप्त आय? या राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? क्षत्रिय, वैश्य, प्रात्य, क्षत्रिय या शूद्रों का? व्रात्य क्षत्रियों का। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? समहर्ता, व्यवहारिक, प्रतिष्ठा या अंतपाल? राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है समहर्ता। कौन? समहर्ता। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल प्राधिकारी था? मापतौल का अधिकारी था। देखिए मैं थोड़ा सा जानबूझ करके थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इस समय, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी आप लोगों का क्या हो, रिवीजन हो जाए, जल्दी जल्दी आप आंसर आपको पकड़ने की क्षमता आपकी बन जाए। नहीं तो मेरा क्या, मुझे टाइम पास करने में टाइम थोड़ी लगेगा, पर ये जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आपका 20 मिनट 25 मिनट में 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपका क्या हो, कम से कम रिविजन हो जाए। ठीक। कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी था?
पौतवाध्यक्ष। कौन? पौतवाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन अभिषेक का अभिलेख, कहाँ पर अभिषेक का अभिलेख पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी, शक, तब पल्लव, तब कुषाण। तो ये होना चाहिए बी। ठीक। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस में हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो टू वन, डिमेट्रियस, मिनांडर। तो किसने? स्ट्रेटो टू ने जारी। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं। अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है यहाँ पर 3 गुफाओं में। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, या ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं? कब के हैं ये? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं ये बराबर पहाड़ी के। अशोक का समय काल क्या है वो भी पता रहेगा, तो आप इसको क्या करेंगे? गलत काट देंगे। ठीक ना? 3री सदी का है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? हुविष्क, समुद्रगुप्त, कनिष्क, या अगाथोलीज? विकल्प नंबर डी आपका सही। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तांबे, रजत, पोटीन, या स्वर्ण? किसमें? ताम्र में। किसमें? ताम्र में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में, या फिर राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में? किसमें? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। ठीक। 32 उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक, कुषाणों ने, प्रतिहारों ने, या फिर शकों ने? किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। किसने? कुषाणों ने। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, रुद्रदामन प्रथम, या फिर अशोक? किसने? रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किससे सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? जूल कडफिशेस, कनिष्क प्रथम, विम कडफिशेस, या हुविष्क? तो विम कडफिशेस को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? विम कडफिशेस को। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन को का नियमित उपयोग के लिए किया गया था? नियमित उपयोग किया गया था किसके द्वारा स्वर्ण सिक्कों का के प्रचलन का नियमित उपयोग किया गया था? विम कडफिशेस, कनिष्क, कुजुल कडफिशेस, या हर्मवीज? तो विम कडफिशेस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विम कडफिशेस द्वारा। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का जो है ऑन हुज कॉइन्स बुद्धा डिपिक्टेड? विम कडफिशेस, कनिष्क, नाहपान, या फिर बुद्धगुप्त? तो बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन था? कनिष्क के। किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? हालांकि यह पर इससे आप 2024-25 का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक। तो कौन सा होगा इसमें? देखते हैं। अभी इसको देखते हैं। ये प्रश्न तो मुझे भी दिक्कत करता है, ये संवत वाला।
57 संवत 81 ईस्वी, ये सब कंफ्यूज करता है। ठीक, तो 2009 में शक संवत 2009 माइनस 78 तो 1931 होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये वाला मैं क्या करूँगा, इसको नोट कर लूँगा, ठीक, क्योंकि ये मेरे से बार बार गलत होता है ये। विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है? 78 और प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, 57 ना, तो 88 से 5 किस में आ रहा है? 135 वर्ष, जोड़ने पे सी विकल्प हो जाएगा। ठीक, सही तो किया है मैंने, सी 135 वर्ष। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी थी। क्या थी? 81 ईस्वी। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या फिर 56 ईसा पूर्व? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। ठीक, 57 ईसा पूर्व। और कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख क्या है? 81 ईस्वी। ठीक, नेक्स्ट, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 58, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी? 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पतंजलि? तो कौन नहीं था? अश्वघोष, चरक और नागार्जुन तीनों संबद्ध थे इसके दरबार से, पतंजलि नहीं थे। पतंजलि किसे थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबद्ध। ठीक? एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? ये तो मुझे भी दिक्कत करता है, इसको देखते हैं बाद में अगले प्रश्न में, या फिर मतलब इसको हम लोग डिटेल वाले में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत 556 अंकित है तो 556 में इसको क्या करेंगे हम लोग, 78 जोड़ देंगे, फिर ये 634 तो करके 634 आ रहा है, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र या विशाखदत्त? तो अश्वघोष गए थे, पार्श और वसुमित्र ये तीनों गए थे, विशाखदत्त जो है वो नहीं गए थे। 45, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, श्रावस्ती यही विकल्प ए शायद है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा, हाँ ये तीनों, श्रावस्ती नहीं है। ठीक, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। क्या है? संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। किसका था? गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण था। प्रश्न नंबर 47, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, बागभट्ट, चरक और जीवक, इन चारों में से किसने जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसमें तो दोनों मुझे लग रहा है कि होगा, चरक और जीवक दोनों ने प्राप्त किया था। चरक और जीवक दोनों ने प्राप्त किया था तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखते हैं उत्तर में क्या दिया हुआ। हाँ, चरक और जीवक दोनों ने किया था, सही है। मैंने अपने PYQ का पूरा नोट्स बना करके उसे क्या किया है, रट लिया एकदम से। तो आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप रट लीजिए, और मैं इसीलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि PYQ से 2024 प्रीलिम्स में भी खूब प्रश्न रिपीट हुए थे, खूब प्रश्न रिपीट हुए, इतना रिपीट हुए थे ना कि आप जो ये कट ऑफ बताई जा रही है 80, कोई 82, कोई 83, जो भी लोग बता रहे हैं, आप इसको आराम से पार कर सकते थे। करंट अफेयर को अगर आप अच्छे से देख लेते तो PYQ के भरोसे आप क्या कर सकते थे। कितना यार, 150 क्वेश्चन, 150 में 75 + 5,
50% पे तो लगभग कट ऑफ जा रहा है, 50-55% पे तो कट ऑफ जा रहा है आप लोगों का। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था किस लिए? हिंदू मंदिर के लिए, हाथी दांत के काम के हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, बुद्ध प्रतिमा हेतु। तो अफगानिस्तान का जो बमियान था वो बुद्ध प्रतिमा हेतु प्रसिद्ध था। ठीक। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सतकर्णी और सुशर्मन। तो एका ब्राह्मण गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयोग किया गया है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो किससे मिलती है? सारनाथ लेख, बेसनगर, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा? अयोध्या लेख से। किससे मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है। तो ये थे आपके आज के 50 प्रश्न। इसमें जो आपको आए वो ठीक, जो नहीं आए उनको अपने नोट्स कॉपी में हिस्ट्री के शामिल कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।